हमने यहाँ पर देखा कि जब बोर्ड लगाया यहाँ पर तो हमें यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, मगर हम अपनी जमीन नहीं जाने देंगे यहाँ से बिल्कुल। हम प्लॉट नहीं दे सकते, हमने तो मेहनत कर काम कराया, किस्ता ठहरा हम जब प्लॉट लिया पड़ा। कितने वर्षों से रह रहे हैं इस कॉलोनी में? मुझे तो 20 साल हो गए जी, मैं रह रही यहाँ से। हाँ, मैंने इधर अपनी लड़की का नागा लिया था, मेरा 3 लड़की है। ये बोर्ड लगाया गया, हम तो खुद ही परेशान मजदूरियाँ कर रहे हैं, हम दुखिया हो गए। वैसे ही हम कागज लाएंगे जब मटका बनाएंगे, हमें कहा था कोई जमीन ना देता था। अब ये 96 से बता रहे कि बोर्ड लगा के चले गए, तो 96 से ये लोग कहाँ थे? 27 साल से। सरकार की उन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही है कि सरकार को बदनाम करने की भी साजिश है, जिससे ये प्रतीक होता है कि सरकार की छवि को खराब करने का भी कहीं ना कहीं अधिकारियों ने हर आदमी का एक सपना होता है कि उसका छत हो और उसका एक आशियाना हो। जब आशियाना उजड़ने की बात आए तो कहीं ना कहीं दिल में टीस पैदा होती है। और जनपद सहारनपुर के एक ऐसी कॉलोनी में पहुंचा हूं मैं, जहां पर मजदूर तबके का आदमी रहता है। इंदिरा कॉलोनी इसको कहा जाता है। तमाम यहां पर व्यापारियों में लेकर और जनता में एक रोष है। पीछे मैं आपको एक बोर्ड दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर सीधा साफ तौर पर राजस्व सरकार के अधिकारियों ने, सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने एक बोर्ड चस्पा कर दिया। और एक ही बोर्ड नहीं, तमाम इस प्रकार के बोर्ड चस्पा कर दिए गए हैं, जिसको लेकर कॉलोनी वासियों में भारी रोष है। बातचीत करेंगे आखिरकार पूरा मुद्दा क्या है। जी बहन जी, क्या नाम है? मेरा नाम नीलम गौतम है। आपने देखा होगा आपके यहाँ पर एक सरकारी बोर्ड लगाया गया है। हाँ जी, देखा था। क्या पूरा मामला जानते हैं दर्शक? बस इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता। यहाँ बोर्ड देखा था तो कल से सब लोग बहुत परेशान थे, पूरी कॉलोनी के लोग परेशान थे। इस बोर्ड का मतलब जानते हैं आप क्या होता है इसका मतलब? हाँ, इसको यहाँ से मकान टूटने के लिए बताया गया कि अवैध है ये जमीन। तो कितने वर्षों से रह रहे हैं आज कॉलोनी के अंदर? 4 साल। 4 साल से रह रहे हैं। 4 साल से बिजली का टैक्स भी देते होंगे, बिजली का बिल भी देते होंगे आप लोग? अभी यहाँ ऐसी सुविधाएं आई नहीं है। यहाँ पानी आ गया है, लाइट आ गई है। तो बिजली का आप लोगों को इस विषय में नहीं पता था कि सरकार किस प्रकार की संपत्ति है, इस पे कोई आपत्ति चल रही है? जी, इस मामले में हमें कुछ नहीं पता, किसी भी कॉलोनी वालों को नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर हमें भूख हड़ताल पे भी बैठना पड़े, भूख आपसे बातचीत करेंगे। नाम जानना चाहेंगे आप? मेरा नाम भारती शर्मा है। भारती शर्मा जी, क्या कुछ कहेंगे? आपने देखा राजस्व विभाग का बोर्ड लगा दिया गया आपके यहाँ पर? बोर्ड लगाया है ना यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर देखा कि जब बोर्ड लगाया यहाँ पर तो हमें यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, मगर हम अपनी जमीन नहीं जाने देंगे यहाँ से बिल्कुल। बताई जा रही सीलिंग की जमीन है, सहारनपुर विकास प्राधिकरण के अंडर में आ चुकी है ना। अभी बताया गया हमें कि यहाँ पे ये सीलिंग की जमीन है, वो अभी यहाँ पे ये बताओ कि वो कहाँ है? डीलर को बुलाओ, हम उसे पकड़ेंगे। अब बेनामे भी हुआ होगा आपकी संपत्ति के? यहाँ पर ये नहीं है कि नहीं है, अब उसे बुलाओ। अब हम डीलर को पकड़ना चाहेंगे, उससे पूछेंगे हम कि अब हमें जवाब देगा यहाँ पर। क्या नाम है बहन जी? जमीनती जी, मेनका जी। बताइए, क्या कुछ कहेंगे? हमने कहेंगे जी, हम प्लॉट नहीं दे सकते, हमने तो मेहनत कर काम कराया, किस्ता ठहरा हम जब प्लॉट लिया पड़ा। कितने वर्षों से रह रहे हैं इस कॉलोनी में? मुझे तो 20 साल हो गए जी, मैं रह रही यहाँ से। हाँ, मैंने इधर अपनी लड़की का नागा लिया था, मेरा 3 लड़की है। 20 साल से रह रहे हैं। आप भी देखते होंगे, आपकी सड़कें भी हमने देखी, सड़कों की वो सूरत तो नहीं बदली, तमाम सरकारें भी आपने देखी होंगी। क्या कुछ कहेंगे? राजस्व शुल्क भी देते होंगे आप लोग, यहाँ बिजली का बिल भी देते होंगे? बिल भी दे रहे हैं हम, टैक्स भी दे रहे हैं जी, हम पानी का भी दे रहे हैं, बिजली का भी दे रहे हैं, मकानों का भी दे रहे हैं, हम सारी चीजों का टैक्स दे रहे हैं। ऐसे में एक सवाल पैदा होता है, जैसे कि आपके यहाँ पे सहारनपुर विकास प्राधिकरण का एक बोर्ड लगा दिया गया है, तो क्या नजरों में सही है आपकी जो लगता है जितने भी तमाम प्रकार के बोर्ड लगाए गए हैं? गलत है जी, हम अपना जमीन नहीं देंगे किसी को भी जी। क्या कुछ कहेंगे माता जी? माता जी, हम खुद ही परेशान थे। हम यहाँ के इतने दूर हम बसे हैं, हमने 30 गज का प्लॉट लिया, उसमें मकान बनाया। मेरा लड़का वैसे भी दुखिया, मेरी बहू दुखिया है। क्या कुछ करते हैं? क्या काम करते हैं? करते हैं जी, मजदूरी। हम भी मजदूरी करते, मैं भी 1 साल तक बैठी है अपने घर में। सरकार ने बोर्ड चस्पा कर दिया है, यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्रवाई भी होगी। क्या पता क्या करा उन्होंने, वो क्यों बोर्ड लगा कर गए यहाँ से? जब ये लोगों ने हंगामा मचाया, जब बोर्ड लगाया गया, हम तो खुद ही परेशान मजदूरियाँ कर रहे हैं, हम दुखिया हो गए। वैसे ही हम कागज लाएंगे जब मटका बनाएंगे, हमें कहा था कोई जमीन ना देता था। हमें कुछ पुरुषों से भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, नाम जानना चाहिए? मेरा नाम सुनील गुप्ता है। जब हम 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, कोई पहले पूर्व सूचना नहीं दी गई। अब ये 96 से बता रहे कि बोर्ड लगा के चले गए, तो 96 से ये लोग कहाँ थे? 27 साल से। 27 साल में अगर केस भी चल रहा था तो इन्हें यहाँ पे वो लगाना चाहते कि अदालत के अधीन में है, यहाँ पे जमीन की खरोद पर कोई निर्माण ना करा जाए। सरकार ने तो बोर्ड चस्पा कर दिया कि राज्य सरकार की जमीन है। नहीं, ऐसे किसी की जमीन पे कैसे कर देंगे एकदम से अचानक इन्होंने बोर्ड लगा दिया? ऐसा तो नहीं कोई हो सकता काम। हम 25 साल से यहाँ पे 20 साल से रह रहे और सब ने अपना बैनामा भी करा रखा, टैक्स वगैरह सब चीज़ हम दे रहे हैं।
तो ऐसे में एक सवाल पैदा होता है, सैकड़ों यहाँ पर कॉलोनी वासी हैं, हजारों की तादाद में जनसंख्या भी होगी, तो ऐसे में लोग कहाँ जाएंगे, क्या कुछ होगा, कुछ निपटारा होगा, कुछ आला अधिकारी साहब की बातचीत हुई इस विषय पर? नहीं, हमारी कोई बात नहीं। हम तो मोदी जी मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि भैया इसका जो है करवाएं, गरीबों का जो है वो बिल्कुल भी विनाश ना करें, यहाँ से उजाड़े मत। गरीबों ने अपना खून पसीना लगाया हुआ, भूखे रह के इन्होंने प्लॉट लिए हैं, किसी ने पेट भर रोटी नहीं खाई जब यहाँ का प्लॉट लिया उन्होंने। क्षेत्रीय पार्षद प्रदीप उपाध्याय हैं, लगातार बने रहते हैं, कुछ अवगत कराया आपने इस विषय पर उनको? नहीं, वो हमने उनसे सूचना दी थी और वो आए भी यहाँ पे, उन्होंने हमारे से बातचीत भी करी है। वो कह रहे हैं कि हम बात पहुँचाएंगे आगे। तो चलिए, क्षेत्रीय पार्षद भी मौजूद है हमारे साथ प्रदीप उपाध्याय, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे प्रदीप भाई? देखते होंगे कॉलोनी वासियों में काफ़ी रोष है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जो पब्लिक के बीच में, हमारे क्षेत्र की जनता जो बहुत परेशान है, आप ये अपना समय दिया आपने। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार का मनसा केवल गरीब लोगों को मकान देने की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के एक नियम है, उनका कहना है कि गरीब लोगों को आवास दिया जाए, मगर उनके जो अधिकारी है वो बिल्कुल भी नकारा है। इतने नकारा है कि यदि ये कॉलोनी अवैध है तो एक दिन में तो अवैध हुई नहीं है। 1996 का ये लिखा हुआ है, 1996 का ये मुकदमा इनके। कैमरा पर्सन थोड़ा बारीकी से वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां पर आप देख सकते हो सीधे तौर पे लिखा हुआ है। 1996 के अंतर्गत ये सहारनपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा ये लगाया गया है। जी प्रदीप भाई, अब 96 में और 23 में अंतर आ गया। लगभग 22, 23, 24, 25 साल हुए ना। इन 25 साल में यदि आपको ऐसी कोई कॉलोनी दिखती है जो अप्रूव्ड नहीं है या मलिन है या कोई आपको सीलिंग में ज़मीन है, तो उनको रेड जोन घोषित किया जाना चाहिए था कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बनावन नहीं होगा। तो मैं ये मनसा है सरकार की, उन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही है कि सरकार को बदनाम करने की भी साजिश है, जिससे ये प्रतीक होता है कि सरकार की छवि को खराब करने का भी कहीं ना कहीं अधिकारियों ने। जो आप देखते हो प्रदीप भाई, योगी जी का बुलडोजर भी लगातार जारी है गुंडों पर, वो माफियाओं पर। मगर अगर बात करें यहाँ पर सभी जो है आम जनता रहती है, गरीब आदमी रहते हैं, सभी चतुर्थ श्रेणी के आदमी रहते हैं, तो क्या कुछ नाराजगी है योगी जी सरकार से या प्रतिनिधि से कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो यहाँ के जो प्रतिनिधि है, हम भी एक छोटे प्रतिनिधि, अपने क्षेत्र में पार्षद है, तो हमारी पूर्णतः जिम्मेदारी बनती है अपने क्षेत्र की आवाज़ को बुलंदियों तक ले जाना, माननीय मुख्यमंत्री तक उनको अवगत कराना, डीएम साहब को अवगत कराना, प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराना। हम उसके लिए कहीं तक भी पीछे नहीं हटेंगे। यदि हमें इसके लिए धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। किसी के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं पूरे क्षेत्र की जनता से। मगर आप सब संयम बना के रखें, कानून को अपने हाथ में मत ले। कोई भी ऐसी वो नहीं आपको करना जिससे कि कानून क्षेत्र का माहौल खराब हो। आप लोग बिल्कुल संयम बना के रखें, अच्छा खाना खाए, बिल्कुल टेंशन मत ले। एक सवाल है आपसे प्रदीप जी, तमाम सरकारें आपने भी देखी होंगी, 20 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है, बता रहे मामला विचाराधीन था। अब आप देखते होंगे उससे पहले समाजवादी सरकार रही है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, तो किस समय में गड़बड़ हुई होगी? ये सरकारें जो पूर्व की सरकारें हैं उनके द्वारा लापरवाही की गई है। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन से, 6 साल माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारे उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट चल रही है, जिसको हम कहते हैं अनुशासन की सरकार। क्या उस अनुशासन की सरकार में 6 साल में आंख नहीं खुली अधिकारियों की? 6 साल में अनगिनत मकान बने हैं। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना में अनगिनत मकान यहाँ पर बने हैं। गरीब तादाद में, बड़ी तादाद में मेरे यहाँ मलिन बस्ती है, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मलिन बस्ती है ये एरिया। यहाँ पर गरीब लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में रहते हैं। कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई रेडी चलाने वाला, उन लोगों ने अपनी रोजी रोटी कैसे किस प्रकार से अपना प्लॉट लिया, फिर उस पर मकान बनाया। तो ये बहुत ही दुखद घटना है जो आज ये बोर्ड लगा है। कई लोगों के घर में खाना तक नहीं बना है। मैं इसका प्रमाण दे सकता हूं, क्योंकि कल मैं जब इनके बीच में आया तो कई लोग ऐसे थे जो रो रहे थे। मैंने इसकी सूचना कब लगी आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड चस्पा कर दिया? ये कल लगभग 2 बजे करीब मेरे पास हमारे गुरुजी है, एक मास्टर जी है अनिल कुमार जी, उनका मेरा फ़ोन आया। उन्होंने कहा प्रदीप जी ऐसे ऐसे बात होगी, वो भी परेशान थे। मैंने उनको कहा कि आप परेशान ना हो, मैं बीच में आ रहा हूँ, आपके मिलता हूँ, जैसे भी होगा हर हाल में समाधान किया जाएगा। तो इसके लिए कहीं तक भी जाना पड़ा, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर संगठन किसी का भी हो, किसी की सरकार हो, हमें यहाँ पर लोगों को लाभ देने के लिए बने हैं। और हम उनको लाभ कैसे दे सकते हैं, कैसे अच्छी सुविधा दे सकते हैं, हम उनके लिए प्रयासरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी की लाइन भी अच्छी 2016 में 17 में जब चुनाव हुआ तो मैंने सबसे पहले पानी की लाइन यहाँ पर डलवाई। उसके बाद लाइटें यहाँ पर लगी हुई है। और माननीय विधायक जी के द्वारा भी अभी यहाँ पर 2,80,000 रुपये में बिजली के खंभे भी गड़े हैं। मैं माननीय विधायक जी से भी ये कहना चाहूँगा, ये क्षेत्र की जनता आपकी है। तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ हो रहा है, फिर भी सरकार को आप देखते, सरकार के प्रतिनिधियों को देखते हैं बोर्ड चस्पा कर दिया गया है। क्या उनके संज्ञान में मामला था नहीं बिल्कुल भी कि सरकारी सुविधाओं का लाभ होता है? किसी को कोई जानकारी नहीं थी, ये जानकारी हमें आज हुई है। हम अपने जनप्रतिनिधि को भी इनके बारे में अवगत कराएंगे। जहाँ तक यदि हमें विधायक जी से मिलने वाली बातें हैं तो कल हम विधायक जी से मिलेंगे इस संबंध में। और कहीं तक भी जाना पड़ा, यदि लखनऊ भी जाना पड़ा तो हम लखनऊ में भी जाकर डेरा डालने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका। जो दर्शकों, जनपद सहारनपुर की इंदिरा कॉलोनी में मौजूद थे, तमाम जहाँ पर आपने छोटे बच्चों से लेकर महिला पुरुषों युवाओं को देखा,
और दिखाएंगे आपको पल पल की खबर जिस पर रहेगी आपकी पैनी नजर। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, खास रिपोर्ट। धन्यवाद।